वेलकम टू फिज़िक्स से बोर्ड। जस्ट जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से रिकैप करते हुए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे और दूसरे कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर हमने छोड़ा था? हमने एक कंडीशन आपको बताया था, कौन सा? बोट एंड रिवर का आपको कंडीशन पूरा डील करके बताया था, ठीक है। बोट एंड रिवर में एक जो हमारी समझने के लिए जो आसानी है वो बैंक ऑफ द रिवर है, ठीक है। सो रिवर अगर इस डायरेक्शन में जा रही है सो वो तो यहाँ से भी जा रही होगी इसी डायरेक्शन में, और कोई बोट जो है वो ओ से बी पर पहुँचना चाहती है इस बैंक पर जस्ट अपोजिट। सो उसे क्या करना पड़ता है? अपने आप को इस तरफ प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? वी आर और वी बी आर मिल गए हैं। आपका रिजल्टेंट इसके बीच से होगा जो आपको पॉइंट बी पर यहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। सो रिजल्टेंट हमने क्या कहा था? ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोट है, उसकी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको मेज़र करनी है, ठीक है। देयरफॉर आपका जो कोई भी इस तरह का सिचुएशन होगा उसको वेक्टर के हिसाब से बिल्कुल फिट होना चाहिए। दैट मीन्स वी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम जी अक्सर नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो आप देख लीजिए, अगर इसी को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो आपका ये एग्जैक्टली वी बी आर प्लस वी आर, पैरेलली आप किसी को भी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये मैंने वेक्टर के क्लास में बताया हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर। सो उस हिसाब से ये फिट हो गया। अगर आप चाहें तो इसको पैरेललोग्राम के रूल से भी आप बना सकते हैं। ये अगर वी बी आर है तो ये सामने वाला भी वी बी आर हो गया, ओके। और अगर ये वी बी आर है तो ये भी वी बी आर हो गया, और उसके बीचों बीच ये उसका रिजल्टेंट मालूम हो गया। सो अगर ये केस में बैंक मालूम है हमें, तो हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ नहीं करना पड़ा। बट अगर बैंक्स का कोई पता नहीं होता तो हम सबसे पहले क्या काम करते? सबसे पहले हम उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वी आर को लेते, ठीक है। और फिर हमको ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट में जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर वो हमें यहाँ पर पहुँचने के लिए बोल रहा है तो हमें एक ऐसा लेकर चलना होता इस डायरेक्शन में, ठीक है। और तब हम उसको वेक्टर के हिसाब से अगर इसको मिला देते ये वी आर हो जाता, या फिर पैरेललोग्राम लॉ को भी यूज़ करके आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। याद रखिएगा, ये वेक्टर के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। अब आइए, अगर इसी को क्या लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट को रिवर के रेस्पेक्ट में जब आप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन का केस आ गया ना। सो क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो जैसे ही कभी ये वाला आपको दिखे ना नेगेटिव फॉर्मेट में, तो आपको उसको चेंज करने की कैपेसिटी आनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप ये देखिए, अगर ये पॉजिटिव वी आर है तो नेगेटिव किधर जाएगा आपका? ये आ जाएगा वी आर, ठीक है। ये वी आर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है? वेलोसिटी को इस तरह से इन्वॉल्व करके चलना है सो दैट कि आपका ये रिज़ल्ट तो आए ही आए तुरंत। अब इस दिए हुए फिगर में नहीं, इसको थोड़ा सा हम वाइप करके आपको आगे समझाने की कोशिश करते हैं अलग से। सो अगर ये चीज़ गिवन हो तब हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे, ठीक है। सो क्या क्या है? वी बी आर दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर, ओके। सो रिजल्टेंट में याद रखिएगा हमेशा हमारा यही आना चाहिए। सो अगर ये हमारा वी आर है इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हमारा किधर हो जाएगा? माइनस वी आर इस डायरेक्शन में। सो ये हमारा
हमने पहले तय कर लिया, ये हमारा रिजल्टेंट में आना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही एक्सिस फॉलो करें। देखिए हम कोशिश करते हैं। सो अगर ये हमारा VBR है, ओके, देन हमको किस तरह का रिजल्टेंट लेना होगा, देखते हैं। ये रहा, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट। अगर पहले से भी वेलोसिटी ऑफ बोट रिजल्टेंट इस तरह का था, आइए डील करके देखते हैं। सो ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन माइनस VR प्लस VB, देखिए तो इज इक्वल टू VBR। इसको अरेंज कर लेंगे, VB माइनस VR इज इक्वल टू VBR। देखिए तो इतना ही आ गया। सो आपको हर तरह से माइंड से रेडी होना होगा। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग भी आप उसको सजाना चाहते हैं तो आपको माइंड से बिल्कुल शार्प होना पड़ेगा। अब आइए, हर बार ये बैंक वाला सिस्टम हमने कहा कि नहीं होगा। एक और केस देख लेते हैं, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लेकर आते हैं। जैसे एक पहले वाले रिवर ऑफ बोट के सिचुएशन में बताया था कि एग्जैक्टली हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमको यहाँ से यहाँ ही जाना हो। समटाइम्स क्या होता है, हमें इस पॉइंट B पर जाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, रिवर का फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो हम खुद को यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, और पहुँचते कहाँ हैं, यहाँ पहुँचते हैं। हमने ये भी कहा हुआ है कि जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जहाँ तक मुझे पहुँचना है, वो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। देयरफॉर दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज what? This is velocity of boat with respect to river, then this is velocity of river। अब ये देखिए तो फिगर के हिसाब से ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल कर रहा है। VBR प्लस VR इज इक्वल टू VB, देयरफॉर VBR इज इक्वल टू, ग्राउंड मैंने छोड़ दिया है हर जगह, आप भी चाहें तो लिखें, नहीं भी लिख सकते हैं। देयरफॉर दिस इज VB माइनस VR। सो अगर इसी को अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे दिखाना होता तो जस्ट आपको ये तो मालूम है ना कि ये VR है हमारा, तो हम क्या करते, ये लेकर चलते ऐसे। लेकिन ये थोड़ा सा आपको मिसलीडिंग लगेगा कि अरे सबको एक्सिस के हिसाब से ही क्यों नहीं लेते हैं, तो आपको इसे सजाने आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज VBR एंड दिस इज VB एंड दिस इज VR। ओके, सो हमारा केस में क्या है, R नेगेटिव में जाता है। सो ये तो हो गया, इसी को जब उस पर डाल देते हैं तब, चूँकि हमें रिवर के केस में बैंक्स का पता होता है, बट रिवर का केस नहीं होगा, तो बैंक्स के बारे में बहुत ना के बराबर जानकारी होती है, और बैंक का डिस्टेंस हमें मालूम रहता है। ठीक है, जिसको हमने अपने इसमें सॉल्व करने के लिए डी लिया हुआ था। एरोप्लेन और विंड का केस है, एरोप्लेन विंड। ठीक है, एरोप्लेन एंड विंड के केस में कोई बैंक तो उस तरह का है नहीं, बट यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में पता होगा। सो ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। बोर्ड के टॉप की तरफ नॉर्थ, डाउन की तरफ साउथ, बोर्ड के लेफ्ट की तरफ वेस्ट एंड बोर्ड के राइट की तरफ ईस्ट। ठीक है, सो इन दैट केस अगर आप देखिएगा तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। अब जैसे इस केस में रिवर से हम कंपैरिजन करके बता देते हैं। इस केस में क्या था कि आपका रिवर ये डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेगा, विंड जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, और कोई एरोप्लेन कैसे उड़े कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्थ के डायरेक्शन में या कहीं पर वो पॉइंट दिया हुआ रहेगा वहाँ पहुँच जाए। सो सिंपली आप देख लीजिए, इस केस में भी क्या था, अगर यहाँ पर जस्ट अपोजिट पहुँचना चाह रहा था यहाँ से, तो कैसे ऐसे जा रहा था। देयरफॉर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, देख लीजिए केस बहुत आसानी से। अगर इसी को दूसरे तरीके से फिर देखना चाहें
कि अरे छोड़िए हमको नहीं जाना है, तो हम एक केस तो ये भी बताए थे कि अपोजिट नहीं जाकर अगर वो ऑब्जेक्ट अपोजिट नहीं जाकर वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जाना चाहता है इस पॉइंट पर, तो क्या है उसे थोड़ा सा पहले से ही अपने आप को शिफ्ट करना पड़ता है। सो उस केस में अगर आपको वैसे ही डायरेक्शन वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, हम सिर्फ आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कुछ बता रहे हैं। सो इस केस में वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, इस डायरेक्शन में है और हमें पहुंचना है किसी इस पॉइंट तक। सो वेलोसिटी ऑफ विंड तो इधर है, इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या हो गया, जिस पॉइंट तक हमें पहुंचना है वो पॉइंट हमारा जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो फाइनल रिजल्टेंट हमारा वो होना चाहिए। देयरफॉर बोट नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, ठीक है। इस तरह के एनालाइजेशन आपको करने का हर हालत में ध्यान रहना चाहिए। इसको चाहें तो आप जस्ट मिला दें, देयरफॉर ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गया। अगर चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो माइंड में एनालाइज करने की जो कैपेसिटी है वो बेहद आपको स्ट्रांग रखनी है और उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सजा लेने से, उसको अरेंज कर लेने से उसके एंगल्स को एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में ले जाना बहुत ईजी हो जाता है। सो एंगल आपको मालूम होगा, बहुत बार हॉरिजेंटल से आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, बहुत बार वर्टिकल से दिया हुआ रहेगा, वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हॉरिजेंटल से दिया हुआ हो सकता है, वर्टिकल से दिया हो सकता है। और किसकी स्पीड ज़्यादातर रहती है इसके साथ जुड़ी हुई एंगल के साथ, वो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड जुड़ी हुई रहती है एंगल के साथ। देयरफॉर आपको विजुअलाइजेशन करने आना चाहिए, अदरवाइज फिर दिक्कत होती है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स फंसते हैं वो विजुअलाइज करने में जहाँ फंसते हैं तभी वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। आइए एक प्रॉब्लम और देख लें, केस देख लें, नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी किसकी, रेन और मेन की, या रेन ऑफ एनी पर्सन, लेकिन हम मेन या मैन ही लिखते हैं, ठीक है। वुमेन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। कार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में कुछ भी जो मूविंग हो वही उसका मीडियम हो जाएगा। सो लीजिए हम कार से ही कर देते हैं, मैन एंड वुमेन छोड़िए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन एंड कार की जो कॉम्बिनेशन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहाँ पर ग्राउंड पर, ठीक है, और हमने कह दिया पहले ही कि वेलोसिटी का केस जो है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का वो ऑलवेज ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। उसको दिख रहा है कि रेन जो है वो सीधे सीधे ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो ऐसे ऐसे डायरेक्ट फॉलो कर रही है, ठीक है। और वो सामने से आ रही एक कार को भी देख पा रहा है बहुत आसानी से, ठीक है। कार जो है वो सड़क पर जा रही है, ये रही कार, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है, वो भी मूव कर रहा है। तो कार का डायरेक्शन देखिए, ठीक है, इजीली समझिए इसको। अभी कार का डायरेक्शन अगर आप करेंगे इस ऑब्जर्वर के केस में तो ये है वेलोसिटी ऑफ कार। रेन का अगर आप करेंगे तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। किस पर कर रहे हैं आप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम पर आप उसे अरेंज कर रहे हैं, ओके। नाउ अब आप देखिए ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए, लेकिन जैसे ही ये इन करता है इस रेन के अंदर, ठीक है, ये रेन के अंदर जैसे ही ये इन करता है इसे ऐसा फील होने लगता है अगले ही स्टेज में, इसको अभी भी वही फील हो रहा है, लेकिन ये जैसे ही इन करता है, चूंकि इसके अंदर एक स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ कार है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जैसे ही उसके अंदर घुसता है, ये घुसने के बाद का केस है, ठीक है। किसके अंदर, रेन के अंदर जैसे ही इन करता है, ये इस बार मीडियम है ना, ये कौन मीडियम है, मूविंग कार इज अ मीडियम, तो उसे फील होने लगता है कि ये हमको रेन इस तरह से एक पर्टिकुलर एंगल पर हिट कर रही है, इसके अंदर बैठे हुए आदमी को ये फील होने लगता है तिरछा, ठीक है। इसका मतलब है हमारा ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार,
ठीक है। अब क्या है, हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, ऑब्जेक्ट हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, सो ये सारे एरो को शो कर रहे हैं। सो हमें या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उसे सही सही हमें देख लेना है, या जिस तरीके से भी आपको देखना है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, हम चाहते तो इसको यहीं पर मोड़ देते, बट आइए थोड़ा सा, जब ये यहीं आ रहा है तो आप देखिए कि अगर हम ये लिखते वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो दिस वीसी कहाँ चला जाता, ये इधर आ जाता माइनस में। ठीक है, पहला केस हम यहीं कर लें। अब आइए इसको लेकर आते हैं, सो दिस इज़ वी आर सी। ठीक है, अब ये वाला डायरेक्शन यहाँ देखिए तो लाके हो पाता है कि नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, जब भी नहीं हो कोई बात नहीं है। आइए सो ये हटा लेते हैं जी, माइनस वी सी प्लस वी आर, माइनस वी सी प्लस वी आर इज इक्वल टू वी आर सी। देयरफॉर वी आर माइनस वी सी इज इक्वल टू वी आर सी। ठीक है, यही तो है हमारा, आया या नहीं आया। सो पिक्चर पर भी बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, ये नहीं कि आपने एज इट इज़ छोड़ दिया और आप उससे बस सोच लिए कि किसी तरह से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। सो हमारा बिल्कुल एक पर्टिकुलर, अब मान लीजिए वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि हॉरिजेंटल के साथ या वर्टिकल के साथ उसका कुछ एंगल बन रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार। अब उसके हिसाब से फिर आपको उसको डील करना होगा। आप इसको भी चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको कन्वर्ट कर लें, और कन्वर्ट करने के बाद फिर आसानी से ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, देख लीजिए। ठीक है, और हमारा वो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ये इधर आना चाहिए, ये इधर ही जा रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन जो है। सो इन दोनों के बीच का वो रिजल्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको जैसे अरेंज करें आसानी से अरेंज हो जाएगा। हमने सिर्फ ये तरीका बताया है कि जो केस हम बोट और रिवर के लिए ले रहे थे, जैसे वहाँ पर हम समझ पा रहे थे वैसे ही हमको यहाँ पर भी समझना है। किसी को भी आपको या तो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में लेकर जाइए, नेगेटिव में है पॉजिटिव में लेकर जाइए, किसी एक को इधर शिफ्ट कीजिए, किसी एक को उधर शिफ्ट कीजिए। शिफ्टिंग के थ्रू आपको आसानी से उस चीज़ को क्लियर कर लेना है, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने वेक्टर के क्लास में भी आपको बता दिया था। सो ऑब्जर्वर को ये लग रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जैसे ही इन कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है। सो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो आपको ये डील करना आना चाहिए कि इसमें 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, चारों क्वाड्रेंट में आप किस में जाकर कंफर्टेबली या तो ट्रायंगुलर लॉ से कर लें या पैरेललोग्राम लॉ से कर लें, किसी से भी आपको कर लेना है और आसानी से उसके रिजल्ट को लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। इज़ दैट क्लियर? सो अब हम चाहते हैं कि अब इससे हम लोग बाहर निकलें, इस पर आएंगे फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो इससे बाहर निकल के अब कुछ सिचुएशन हम डील करना चाहते हैं। आइए उस सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमने पिछले टाइम में प्रोजेक्टाइल मोशन की पढ़ाई की थी। सो ये रिलेटिव वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है, लेकिन है रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी के केस में आप देख पा रहे हैं कि हम एक लिफ्ट लेते हैं, ठीक है, ये हमारा लिफ्ट है, थोड़ा सा बड़ा लिफ्ट बनाते हैं, ठीक है। लिफ्ट को एलिवेटर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, एलिवेटर, ठीक है। ये जो है ए, इसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो ए है, ठीक है। जब इसको जैसे ही वेलोसिटी दी जाती है v वेलोसिटी, ठीक उसी टाइम में इसके फ्लोर पर एक पार्टिकल p को विथ इनिशियल स्पीड u हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है ऐसे, ठीक है। हॉरिजेंटल से
कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है ऑन द फ्लोर ऑफ द गिवन लिफ्ट। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है और रेंज कितनी है। ठीक है, अब क्लियरली आप फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है या लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जिसका ए है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ठीक उसी टाइम में जब शुरू होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी है, और उसी टाइम में इसको क्या किया जा रहा है, किससे भी फेंका जा रहा है, इस पार्टिकल को u स्पीड से फेंका जा रहा है हॉरिजेंटल के साथ जो थीटा एंगल बना रही है, और वो भी स्पीड ग्राउंड के केस में है। ओके, सो आइए इसमें कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर लें हम लोग। क्या है, लिफ्ट ही नाम देते हैं, ये हम लिफ्ट देते हैं और इसका पार्टिकल p। ओके, सो एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देयरफॉर इट इज aj। एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ऑलवेज ये नीचे की तरफ लग रहा है g, देयरफॉर दिस इज माइनस जी जे। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, दैट इज हाउ मच, दोनों कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v j। क्लियर है, आपने सबको तोड़ लिया है उनके कंपोनेंट्स के हिसाब से। नाउ आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। सो यही तो है, चूंकि वो लिफ्ट ऊपर भाग रहा है तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको काम करना होगा ना। देयरफॉर आइए इसको कर लेते हैं u p विथ रिस्पेक्ट टू l, दिस इज लिफ्ट, देयरफॉर दिस इज u p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस u l विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये UPL को हमने पहले भी कहा कितनी बार आप लिखिएगा, सो हम लोग क्या लिखते हैं, u रिलेटिव लिखते हैं, यानी इनिशियल या u रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों को टू बॉडी सिस्टम है ना, एक पूरी लिफ्ट की बॉडी है और दूसरा उसके अंदर रखा हुआ पार्टिकल। हमने पहले भी बताया था कि टू बॉडी का जब भी प्रॉब्लम है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी और उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और वहाँ से वो कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा, वन बॉडी प्रॉब्लम में। सबसे फर्स्ट वीडियो में जाकर देखिएगा, किसके, यही रिलेटिव वेलोसिटी के सबसे फर्स्ट केस में। देयरफॉर अब इसको आप कर लीजिए, u cos थीटा i वैल्यू डालिए प्लस u sin थीटा j और ULJ इज माइनस VJ। अरेंज कर लीजिए, u cos थीटा i एज इट इज रह गया प्लस u sin थीटा माइनस V इंटू J। इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लें, ठीक है। सो ये आपका क्या आ गया, u रिलेटिव आ गया। उसी तरह आप निकाल लीजिए a रिलेटिव। a रिलेटिव कहने का मतलब है acceleration of particle with respect to lift, that means AP with respect to ground minus AL with respect to ground। therefore पार्टिकल का देख लीजिए कैसे हो जाएगा, पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस GJ एंड हियर इट इज AJ। ओके, सो इन दैट केस आप देख पा रहे हैं कि एक जो है वो ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे की तरफ जा रहा है। सो माइनस कॉमन ले लेंगे तो G प्लस A इंटू J। सो ये आपका U रिलेटिव इतना निकल गया, ठीक है, एंड A रिलेटिव आपका इतना आ गया। ओके, नाउ
जब ये 2 बॉडी सिस्टम से आपने उसकी वेलोसिटी निकाल ली और 1 बॉडी सिस्टम में आप चले गए, अब आपको मालूम है कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए और वो फ्लोर पे जाके फिर से टच कर जाए तो वहाँ पर वाई कंपोनेंट जो होता है या वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 हो जाता है। ओके, सो इसको हम हटा रहे हैं फिलहाल इन सब को। सो अब आइए, वाई कोऑर्डिनेट जब 0 हो जाता है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं वाई रिलेटिव। अब तो 2 बॉडी सिस्टम को एक में कर लिए ना, सो दिस इज यू रिलेटिव किसके डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव किसके डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में, एंड टी स्क्वायर, ठीक है। y का डायरेक्शन देखिए 0 है, u रिलेटिव y के डायरेक्शन में देखिए तो u रिलेटिव y के डायरेक्शन में कितना है, j कंपोनेंट, j जो डायरेक्शन वेक्टर उसके साथ लगा हुआ है वही उसकी y के कंपोनेंट को बता रहा है। देयरफॉर दिस इज u साइन थीटा माइनस v इंटू टी, ओके, प्लस हाफ कितना है ए रिलेटिव, j है ये पूरा, इसलिए ये पूरा लिखा जाएगा। सो ये वाला माइनस, ये जो माइनस है इससे हम इसको यहीं पर माइनस कर देते हैं, ये लीजिए माइनस हाफ g प्लस ए टी स्क्वायर, ओके। सो ये तो 0 है तो t कॉमन ले लीजिए, पहले भी हम लोग कर चुके हैं ये सब काम, अब ये नई बात नहीं है हम लोगों के लिए। u साइन थीटा माइनस v एंड दिस इज हाफ g प्लस a इंटू टी, ओके। नाउ अब क्या हो जाएगा, यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर t इज इक्वल टू 0, जैसे ही t 0 होगा उसका मतलब यहाँ जहाँ से उसने शुरू किया था वो पॉइंट, ओरिजिन का पॉइंट उसका हो जाएगा तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम जो हम निकालना चाहते हैं किसका टाइम है, जो वो प्रोजेक्टाइल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता है उसमें जो टाइम लगा है वो टाइम है। देयरफॉर अब क्या होगा, इधर कितना u साइन थीटा माइनस v माइनस हाफ g प्लस a इंटू टी इज इक्वल टू 0। सो ये उस साइड और इस साइड कर लीजिए, अब सिर्फ कैलकुलेशन बच गया है, दैट इज हाउ मच इज इक्वल टू हाफ g प्लस a इंटू टी, टी जो है वो इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस v और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा g प्लस a इज इक्वल टू टी, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिख दें। यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ मिल चुका है हमको, ठीक है, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सो देख लीजिए कैसे रिलेटिव वेलोसिटी को कन्वर्ट करके हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। अब एक केस क्या है हमारा, रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल रेंज। आइए हॉरिजेंटल रेंज को भी थोड़ा हम लोग समझ लें। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब है एक्स के डायरेक्शन में, यानी एक्स रिलेटिव, दैट इज u रिलेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ x, t प्लस हाफ a रिलेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ x इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज x रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इज x डायरेक्शन इज हाउ मच, ओनली u cos थीटा, i जिसके साथ लगा हुआ है। देयरफॉर दिस इज u cos थीटा, और टाइमिंग के हिसाब से दिस इज 2u साइन थीटा माइनस v बाई g प्लस a। ये पूरा टर्म वैनिश कर गया क्योंकि a रिलेटिव देखिए x के डायरेक्शन में a रिलेटिव कुछ भी नहीं है, जो है वो y के डायरेक्शन में। देयरफॉर ये पूरा टर्म, ये चूँकि 0 है, देयरफॉर ये पूरा टर्म 0 हो गया। देयरफॉर आपका जो ये आ जाएगा वो यही आपका आ गया
कितना, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, बट हम यहीं पर छोड़ना चाहते हैं, आप आसानी से उसे करके देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये ही हमारा रेंज है, दिस इज रेंज। ठीक है, इसे मल्टीप्लिकेशन करके आप आसानी से उसको डील कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए थोड़ा दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जब आप, ये तो हो गया लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बट बहुत बार क्या होगा कि कोई कार या कार्ट वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, वो जब मूव कर रहा होगा तो उसका सीन कुछ ऐसा बनेगा। कैसा, ये देखिए कार्ट है, मूव कर रहा है, ये कार भी हो सकता है। ठीक है, सारी कंडीशन वही है, आप इसे इस बार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी इसको आपने v दी हुई है। जैसे ही आपने इसको स्टार्ट किया वैसे ही एक पार्टिकल p को आपने प्रोजेक्ट कर दिया विद द एंगल थीटा विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, अब ये ऐसे जाएगी और ऐसे यहाँ जाकर टकरा जाएगी। सो सिंपली सेम पैटर्न पर आपको चल के इसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो acceleration of cart with respect to ground is a and velocity of cart with respect to ground is v. Now acceleration of particle with respect to ground is minus g। चलिए सबको i और j में आप यूज़ कर लीजिए। दिस इज जे, चूँकि सब वेक्टर में लिख रहे हैं, ये सारा पीछे भी जो भी लिखे हैं वो वेक्टर में, भले ही हमने उसमें साइन दिया हो ना दिया हो, वो आपको मानकर चलना है। ठीक है, अब दूसरी तरफ जब आप आते हैं तो फिर आप उसको भी कंपोनेंट के वाइज लिखते हैं। यू पी जे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे। Now simply acceleration of particle with respect to cart is, देख लीजिए कितना हो जाएगा, this is minus g j and this is minus ai, दोनों अलग अलग है। Now velocity of particle with respect to cart, सो u cos थीटा आई, u cos थीटा आई सेम पैटर्न पर चलना है, प्लस u sin थीटा j, ये एक टर्म माइनस दिस इज वी आई। पिछली बार वाले केस में आप जाके देखिएगा तो वहाँ आपको कुछ और रिजल्ट आया था, ये वाला, वहाँ j के साथ v था। सो दिस इज i एंड दिस इज u sin थीटा j। ये इम्पोर्टेंट है, क्या निकल गया, ये u रिलेटिव निकल गया। ठीक है, ये आपका u रिलेटिव निकल गया। आसानी से आपने u रिलेटिव निकाल लिया। उसी तरह ये आपने क्या निकाला था, a रिलेटिव निकाला था। वेक्टर ज़रूर दे दीजिएगा, मैं अक्सर उस वेक्टर को डालना ऊपर में जो एरो होता है वो मिस कर जाता हूँ। सो इसका ये मतलब नहीं है, वो होता है कि आप लिख रहे हैं ध्यान कहीं और रहता है, प्रिसाइज उस वक्त रह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाय द वे आप उसे करेक्ट कर लें जहाँ पर भी ऐसा कहीं दिख जाए तो अब ये दो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। सिमिलर पैटर्न पे आपको चलना है फिर से कि आपको अगर y निकालना है, मीन्स y रिलेटिव निकालना है। देयरफॉर कार्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हैं तो y रिलेटिव वैसे ही निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, y रिलेटिव निकालने के लिए ये y के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, u रिलेटिव इंटू y डायरेक्शन, सॉरी y डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में t प्लस हाफ a रिलेटिव y डायरेक्शन के लिए t स्क्वायर। ओके, सिमिलरली आप देख लीजिए y का जो भी है वो यहाँ से, ये सिर्फ g है, चलिए हम इसको डाल ही देते हैं, और ये जो है y के लिए u साइन थीटा है। सो दिस इज़ u साइन थीटा j, तो आपने डाल लिया प्लस हाफ
कितना है ये माइनस जी है, ठीक है, ये टी स्क्वायर है। देख लीजिए यहाँ पर तो टी सिंपली वही निकल रहा है जो पहले हमारे किसी प्रोजेक्टाइल के लिए जब हम लोग पढ़ते थे, जब रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग चर्चा नहीं करते थे, उस टाइप से ये आ रहा है। चूँकि वाई रिलेटिव ये वाला कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पर 0 हो जाएगा, देयरफॉर ये हमारा कितना आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी। सेम उतना ही आ गया जब विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी के कंसिडरेशन के लिए किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर हम लोग करते थे, उतना ही ये आ चुका है, ठीक है। सिमिलर पैटर्न पर चल के आपको दूसरा भी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है वो, ये तो हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर रेंज भी निकालना चाहें तो रेंज निकालने के लिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द गिवन कार्ट, पीछे हमने नहीं दिखाया था वो वही है। सो दिस इज एक्स relative is equal to u relative in the x direction into t plus half a relative in the x direction into t square। वैल्यू डाल दें, x के डायरेक्शन में देखिए माइनस a है और u रिलेटिव आपका x के डायरेक्शन में v u cos थीटा माइनस v है। इन वैल्यूज़ को डालें और आसानी से निकाल लें। उसी तरह ये एज, ये किसके लिए है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम कार्ट, ठीक है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम कार्ट। मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ। एज ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड होगा कितना, वो मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। रेंज कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि क्या आपने जो कैलकुलेट किया जिस मेथड से, उससे ये उतना आ रहा है कि नहीं। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे। सो ये रिज़ल्ट है, जस्ट रिज़ल्ट डालिए और इस तरह का कॉन्सेप्ट हमेशा डेवलप रखिए अपने साथ और उसको तुरंत डील कर लीजिए। जितना भी न्यूमेरिकल्स आएगा, देखिए एकदम आपके माइंड में ना, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसा कि हम हर वीडियो में हर लेक्चर में बोलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है और वेक्टर के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और वेक्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक ट्रायंगुलर लॉ है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ है। दोनों लॉज को आप अच्छे से समझ लिए, आप बिल्कुल क्लियरली हर चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। चाहे वो रेन मेन का प्रॉब्लम हो, बोट रिवर का प्रॉब्लम हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो, उसको आसानी से, उसमें बस एक चीज़ देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कौन सा है और मीडियम कौन सा है। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें रिजल्टेंट का पता चलना चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाकर उसको एक्सिस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, ईस्ट टू नॉर्थ जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको दी रहेगी। आइए अब एक लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का हम लोग कर लें, ज़रूरी है उसको समझना। आइए देखते हैं ये टॉपिक, ये है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इस तरह का हम लोगों ने वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में भी देखा था। वहाँ पर दो कार एक स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। फर्स्ट वीडियो में जाकर, जो मेरा रिलेटिव मोशन पे फर्स्ट लेक्चर है, उसमें जाकर आप देखिएगा। सो यहाँ पर 2 डायमेंशन को डील करना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन 2 मूविंग बॉडीज। वहाँ पर क्या था, हमने 1 डायमेंशन में डील किया था और यहाँ पर हमें 2 डायमेंशन में डील करना है। सो आइए सिचुएशन समझते हैं। बहुत बार कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए हमने दे दिया और दूसरा ऑब्जेक्ट जो बी है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या है, बी को नाम थोड़ा सा हटाकर इसकी लेबलिंग कर दीजिए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस उस समय है वो ये डी नाम दे दीजिए उसका। वर्टिकल के साथ ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी जो v है उसका एंगल θ1 बन रहा है वर्टिकल लाइन के साथ, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ही मान लीजिए उसको, ठीक है। उसका कितना एंगल, उसकी वेलोसिटी का एंगल कितना बन रहा है, θ1। और ये जो
VB वेलोसिटी से मूव कर रही है इन अनदर डायरेक्शन, इसका वर्टिकल के साथ एंगल कितना बन रहा है, θ2, दिस इज θ2, ओके। सो इसको θ2 नाम दे दीजिए। अब क्या है, ये पूछ रहा है, दोनों तो एक डायरेक्शन में चल नहीं रहा है, क्लियर है ये बात। सो ये पूछ रहा है कि वो जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का वो कितना होगा, और जो मिनिमम टाइम है उस क्लोजेस्ट अप्रोच में वो कितना उसमें लग रहा होगा, ठीक है ना। सो आइए इसको समझने की कोशिश करें। सो सबसे पहले तो हम इसी में कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच कर लेते हैं सो दैट कि हमें इसे समझने में दिक्कत ना हो। लीजिए हमने अटैच कर लिया, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन। सो अब क्या होगा, हम वेलोसिटीज़ को फॉरकेट कर लेंगे, उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर लेंगे। देयरफॉर VA के बारे में अगर लिखेंगे तो आप देख लीजिए VA का इस डायरेक्शन में कितना बन रहा है, दैट इज इक्वल टू, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, चूँकि टू बॉडीज़ के प्रॉब्लम को हम हमेशा वन बॉडी के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटीज़ निकालनी पड़ती है। देयरफॉर VA साइन θ1i, देख लीजिए x के डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस VA कॉस θ1, ये j के डायरेक्शन में है डायरेक्टली, ठीक है। देयरफॉर VB का भी उसी तरह निकाल लेंगे। VB का ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ये, चूँकि माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है। देयरफॉर VB का क्या हो गया, माइनस VB हाउ मच, साइन θ2i, प्लस ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, देयरफॉर VB कॉस θ2j, ओके। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। सो VBA हमें निकालना होगा रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। सो हम यहाँ पर पूरा सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे लिख लिख के, आप जस्ट उसे समझिए। ये माइनस है, देयरफॉर ये पहले आएगा VB साइन θ2। नाउ अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये चला जाएगा उधर, तो ये देखिए प्लस VA साइन θ1, और ये कितना हो गया, I हो गया। उसी तरह से प्लस ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, VB cos थीटा, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है किस फॉर्म में, VBA, उस वैल्यू को डालिए, दैट इज VB माइनस VA। इस वैल्यू को पहले डाल लीजिए और इस वैल्यू को बाद में डाल लीजिए और सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए। देयरफॉर दिस इज VB cos θ2 माइनस VA cos θ1 इंटू J। इज दैट क्लियर। अब देख लीजिए कि एक तो हमारा किधर जा रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये क्लियर कर दिया है उसने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगाकर, ठीक है। हमारे सब्ट्रैक्शन में से ये नेगेटिव साइन आया है। देयरफॉर ये बात क्लियर कर लीजिए कि हमारा जो एक्स एक्सिस हमने लिया था, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ जा रहा है और वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये बात दिमाग में एकदम क्लियर रखिए, ठीक है। सो अब जो फ्रेश आपको बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। हम कहते हैं कि इसके लिए हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। देयरफॉर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, VBA दैट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉन्सेप्ट सिर्फ डेवलप कर लीजिए, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ भी जब न्यूमेरिकल आप बनाएंगे, जब प्रॉब्लम डील करेंगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड से क्या हुआ, एक रिजल्टेंट आ गया है आपके पास। ध्यान देने की बात क्या है, रिजल्टेंट आ गया है, क्योंकि हमारा एक जो रिजल्ट था ये कंपोनेंट x के डायरेक्शन में था और ये y के डायरेक्शन में था VBA का। अब दूसरा क्या है, हमें एंगल निकालना होगा। सो एंगल किनके किनके बीच में, इनके और इनके बीच के एंगल, देखिए ये निगेटिव डायरेक्शन में। सो हम क्या करते हैं, एंगल निकालने के लिए हम एक छोटा सा फिगर यहीं पे यहाँ ऊपर में हम बना देते हैं, उसी का एक फिगर हम फिर से बना देते हैं, ठीक है। इस पूरे में ये देखिए आपने क्या किया था, इसको y के डायरेक्शन में लिया था और ये जो हमारा रिजल्ट है ये A है और ये B है। छोटा सा हम रीड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया है, ये B है और ये A है, इनके बीच का ये डिस्टेंस D है और हमने ये x माना हुआ था, ठीक है।
रिजल्टेंट क्या है अगर निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये y और ये x का, इसका मतलब है रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आएगा। सो ये एंगल मान लेते हैं कि फाई, रिजल्टेंट और y एक्सिस के बीच में एंगल फाई बन रहा है। देयरफॉर tan फाई इज इक्वल टू हाउ मच, tan फाई इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज VB cos थीटा 2 माइनस VA cos थीटा 1, ओके, डिवाइडेड बाई हाउ मच, माइनस VB साइन थीटा 2 प्लस VA साइन थीटा 1, ठीक है। इससे क्या हुआ आपका, इससे क्या हो गया आपका, ये आपका एंगल निकल गया किसके साथ, वर्टिकल के साथ। ये एंगल क्या हुआ, रिजल्टेंट जो आपने इसके थ्रू निकाला था वो कहाँ पर अटैच था, निगेटिव x डायरेक्शन और पॉजिटिव y डायरेक्शन, और उनके बीच से ये रिजल्टेंट निकल रहा था, उसका आपने एंगल निकाल लिया। अगर फॉर द टाइम बीइंग आपका I कंपोनेंट कंप्लीट ज़ीरो हो जाता रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में, ये वाला कंपोनेंट कंप्लीट ज़ीरो हो जाता, तो ये जो ऑब्जेक्ट B है, ये शिप भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है, ये बोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये B सीधे सीधे इस डायरेक्शन में चलता और कभी ना कभी A से जाके मीट कर जाता। बट क्या है, इस वक्त ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि I का भी कुछ वैल्यू है। सो इस लाइन पर ये चल नहीं पाएगा। अगर ये ज़ीरो नहीं हो पाएगा तो J का कुछ वैल्यू होता और सीधे सीधे वो Y एक्सिस के डायरेक्शन में चला जाता। अगर ये कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता तो वो सीधे B से A की तरफ बढ़ता और हो सकता है कि वही हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो जाता। बट यहाँ पर हमारे पास ये कोई भी रिजल्ट ये x और y में है, कोई भी एक इसमें से ज़ीरो नहीं हो रहा है। देयरफॉर हमें जो वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी, उसके लिए क्या करना होगा कि उसके लिए हमें दिए हुए पॉइंट A से, यानी ऑब्जेक्ट A का जो है, इस फिगर को हम फिर से थोड़ा बड़ा रीड्रॉ कर रहे हैं। क्या करना होगा हमें, ये हमारा पॉइंट B है, x एक्सिस है ये हमारा, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ऑब्जेक्ट जो A है वहाँ पर, और ये x है, ठीक है, ये B है। तो क्या हो गया, रिजल्टेंट हमारा ये है। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट A से डायरेक्ट इस रिजल्टेंट पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्लियर हो गया है। और ये एंगल कितना है, फाई है। तो जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही डिस्टेंस OA, दैट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस, OA जब परपेंडिकुलर डाल लेंगे तो OA इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाएगा। इज दैट क्लियर। सो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। दोनों एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। इनिशियली उनके बीच का डिस्टेंस जो लाइन ज्वाइन कर रही है दोनों को, वो D है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपोनेंट में फर्केट करेंगे, अलग अलग करेंगे। उसके बाद उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के बाद उनका एक रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट को डिसाइड कर लेंगे कि वो किधर मूव कर रहा है। इस केस में इस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि x के डायरेक्शन को माइनस से हमने शो, मतलब हमारा जो रिजल्ट आया था वो x के डायरेक्शन में नेगेटिव है। इन दैट केस O इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, दैट इज, अब आप देख लीजिए OA कितने के बराबर है। तो साइन फाई में अगर आप निकालेंगे तो दिस इज आवर D। सो साइन फाई इज इक्वल टू OA अपॉन D। देयरफॉर OA इज इक्वल टू D साइन फाई। ये हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब आइए हम टाइम निकालना चाहते हैं मिनिमम। तो B जो चला है और A भी चला है, उन दोनों का रिजल्टेंट किधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो जब भी चलेगा तो क्या होगा कि वो जो डिस्टेंस जिधर वो चल रहा है उसी को हम अपने टाइम में कंसीडर करेंगे। दिस इज OB एंड डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी VAB पीछे हम लोगों ने निकाला हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। देयरफॉर VAB, वो मैग्नीट्यूड हमने भी कैलकुलेट किया हुआ है। OB को अगर देखिए तो OB कितना हो जाएगा, अगर cos फाई लेते हैं
तो cos फाई इज इक्वल टू दिस बेस OB डिवाइडेड बाई दिस हाइपोटेनस, देयरफॉर OB is equal to d cos phi. Is that clear? Therefore this is d cos phi divided by magnitude of VAB. So ये हमारा टाइम निकल गया। So ये दो इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या है ये? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। अगर पहला शिप या एरोप्लेन उसी डायरेक्शन में चल रहा होता, रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारी आती वो उसी लाइन के अलोंग चल रही होती, तो हमें सिंपल वो डी के वैल्यू से हमें सब कुछ पता चल जाता। बट वो नहीं चल रही है, उसका रिजल्टेंट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिजल्टेंट है हमारा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिजल्टेंट है हमारा, चूँकि y पॉजिटिव आ रहा था और x निगेटिव आ रहा था, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट बना, ठीक है। तो हमने उसका एंगल भी निकाल लिया इसके थ्रू। अब एंगल जब निकल गया तो A से, यानी शिप A से या एरोप्लेन A से या किसी ऑब्जेक्ट A से आपने परपेंडिकुलर डाल लिया उस रिजल्टेंट पे, तो वही जो डिस्टेंस है OA जो आपने परपेंडिकुलर डाला है रिजल्टेंट पे, वही हमारा OA इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाएगा। OA आप निकाल लीजिए, और टाइम निकालने के लिए आप इसके अलोंग चल रहे हैं ना, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी इस रिजल्टेंट के अलोंग है, देयरफॉर ये रिजल्टेंट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए उस रिजल्टेंट का यूज़ करेंगे, वही डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। सो T इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस OB डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। OB कितना है? d cos phi के बराबर है। सो ये है हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने का तरीका। अब इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आ सकते हैं, उसको हम लोग डील करेंगे।